हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऐश्वर्या बुटीक। आज मैं आपको ट्राउजर की कटिंग दिखाऊंगी, कटिंग एंड स्टिचिंग दिखाऊंगी। और मैं आपको इसका मेजरमेंट बता देती हूँ। ये इसका मेजरमेंट है। ये मैंने 35 इंच इसकी लंबाई रखी है और मोरी है इसकी 18 इंच। 18 का हाफ करेंगे तो हो जाएगा 9 इंच। तो 9 इंच इसकी तैयार मोरी रहेगी। और हिप है इसकी 43 इंच। 43 में 3 इंच ऐड किया है तो हो गया 46 इंच। तो हिप के हिसाब से ही मैं आपको प्लाजो की कटिंग दिखाऊंगी। ये मैंने फैब्रिक को बिछा लिया है। फैब्रिक को मैंने 2 लेयर में बिछाया कि पहले हम इसको फ्रंट पल्ले को ही कटिंग करेंगे। तो पहले हम यहाँ से इलास्टिक के लिए 2.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। तरह से 2.5 इंच पे एक निशान मैंने यहाँ लगाया और एक इस तरफ को लगाया और इस निशान को सीधा कर लेंगे। यहाँ से ये मैंने निशान को सीधा कर लिया है। अब इसका एक निशान हम यहाँ से सेंटर का लगाएंगे। तो सेंटर ये है, इसका बना रहा है कि फोल्ड करके 20.5 इंच। तो 20.5 इंच का हम मार्क करेंगे 10.25 इंच पे ये एक निशान लगाएंगे। तो अब यहाँ पर भी हम एक निशान 13-14 इंच के करीब लगा लेंगे। 10.5 इंच पे ही 10.25 इंच पे एक निशान यहाँ पर लगा लेंगे सेंटर बनाने के लिए। इसका सामना देखने के लिए यहाँ पर लगा लेंगे इस तरह से। ये मैंने क्रीज का निशान लगाया है। तो अब इसकी हिप है, हिप थी 46। तो 46 का हम चौथा हिस्सा करेंगे। चौथा हिस्सा हुआ इसका 11.5 इंच। तो 11.5 में हम 2.5 इंच और ऐड करेंगे तो हो गया 14 इंच। तो हम ये निशान 14 इंच पे लगाएंगे। तो 14 इंच पे कैसे लगाएंगे? 7 इंच हम इस साइड से लगाएंगे और एक निशान हम 14 इंच पे लगाएंगे ऐसे। तो ये हमारा सेंटर से ऐसे घूमेगा नहीं। तो इस तरह से हम ट्राउजर की कटिंग करेंगे। तो यही हमें थाई में भी यही मेथड रखना है और आसन में भी यही रखना है कि हिप का चौथा हिस्सा करना है और उसमें 2.5 इंच ऐड करने हैं। और ये ऐसे ही। तो 14 इंच मैंने यहाँ रखा और 14 इंच पे ही एक आसन पे निशान लगाएंगे इस तरह से। ये 14 इंच पे मैंने आसन पे निशान लगाया और इस निशान को भी यहाँ से सीधा कर लेंगे। इस तरह से ये मैंने निशान को सीधा कर लिया है। अब लगाएंगे इसकी थाई का। तो थाई है इसकी, थाई भी हम 14 इंच ही रखेंगे। थाई यहाँ से टाइट ना हो तो हम 1 इंच और ऐड कर लेते हैं उसमें। तो हैवी साइज है ये, तो उसके लिए हम रखेंगे 15 इंच पे। तो 15 इंच पे हम थाई कैसे रखेंगे? पहले हम एक निशान ये लगाएंगे 13 इंच में। 15 में से 2 इंच माइनस कर देंगे। तो 13 इंच पे निशान लगाएंगे तो 6.5 इंच पे मैंने एक निशान ये लगाया और एक 13 इंच पे मैंने निशान ये लगाया। तो ये 15 में से 2 इंच माइनस करके ये हमारा निशान हो गया थाई का। तो इस निशान को हम कमर के निशान से मिला देंगे, आसन के निशान को। और अब हमें इसकी थाई 15 तैयार रखनी है यहाँ से। तो 15 तैयार रखनी है तो यहाँ से हम 2 इंच बाहर की तरफ एक निशान लगाएंगे क्रोच एरिया के लिए। तो हम यहाँ से नापेंगे तो ये हमारा 15 यहाँ पर तैयार रहेगा। तो यहाँ से हम ऐसे इसको शेप दे देंगे इस तरह से। ये 2 इंच की है। जे आपको बता दूं इससे 1-2 इंच और ज़्यादा साइज है बड़ा। तो ये 46 है, 48 है, 50 है। तो इसका ये हम 48 में 2.5 इंच रखेंगे और 50 में हम इसका 3 इंच रखेंगे। 3.5-4 इंच तक हम ये गैप रख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं रखेंगे। तो ये लगा लिया। और जो ये यहाँ से 2.5 इंच का मैंने इलास्टिक के लिए निशान लगाया, यहीं से ही हम इसकी लंबाई का निशान लगाएंगे। तो लंबाई है इसकी 35 इंच। तो हम ये निशान 35 इंच पे ही लगाएंगे। तो यहाँ से भी मैं ये निशान 35 इंच पे लगा लेती हूँ और लगा लिया है। और इस निशान को सीधा कर लेंगे।
ये मैंने निशान को सीधा कर लिया है और यहाँ से आपको जितना भी फोल्ड करने के लिए रखना है नीचे मार्जिन, आप 3 इंच रखो 4 इंच रखो, तो उतना मार्जिन आप रखें। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए। तो यहाँ से मैं रखूंगी इसमें 3 इंच मोरी फोल्ड के लिए। तो ये मैंने 3 इंच पे निशान लगाया और इस निशान को भी सीधा कर लूंगी। यहाँ से ये मैंने निशान को सीधा कर लिया है और यहाँ पर भी हम इसका सेंटर का निशान लगाएंगे 10.25 इंच पे। 10.25 इंच पे वो निशान लगाया था और 10.25 इंच पे ही ये निशान लगाएंगे इस तरह से। और इस निशान को भी यहाँ पर मिला देंगे इस तरह से। ये निशान मिलाया, तो अब हमें इसकी मोरी का निशान लगाना है। तो मोरी का निशान हमें कैसे लगाना है कि इसमें हमें जो हम बैक पल्ला कटिंग करेंगे उसमें हमें 2 इंच एक्स्ट्रा कटिंग करना है, जो कि हम 2 इंच बढ़ाकर कटिंग करते हैं वो इसमें कटिंग करना है। तो उसी हिसाब से ही हम इसमें मोरी रखेंगे। तो मोरी हमें इसमें 9 इंच तैयार रखनी है, तो इसमें हम 9 इंच ही रखेंगे, कोई भी एक्स्ट्रा नहीं लेंगे। तो 4.5 इंच पे सेंटर से मैंने 4.5 इंच पे एक निशान ये लगाया और 9 इंच पे एक निशान ये लगाया। तो ऐसे ही ये नीचे भी जो फैब्रिक लिया है ये अलग से, जो कि मोरी फोल्ड करने के लिए, और इस पे भी ऐसे ही निशान लगा लेंगे। और इस निशान को इस तरह से सीधा कर लेंगे और यहाँ से इसको हल्का हाथ तिरछी शेप में कर लेंगे। तो ये मैंने निशान लगा लिए हैं। और यहाँ से हमें ट्राउजर में जो पैंट बनाते हो और पैंट है जैसे कि एंकल पैंट है, तो उसमें हम यहाँ से शेप देंगे राउंड में। तो मैं बना रही हूँ ट्राउजर, तो ट्राउजर में मैं यहाँ से शेप नहीं दूंगी, मैं इसको यहाँ से ऐसे ही सीधा कर लूंगी। इस तरह से ये निशान लगाया और यहाँ से हम ये हमें लूज में चाहिए तो लूज में हम इस तरह से लगाएंगे। जो आपको ये यहाँ से फिटिंग में चाहिए तो फट्टी को अंदर की तरफ से रखें। तो ये लूज में चाहिए है तो मैं इसको इस तरह से निशान लगाऊंगी ऐसे। इसमें यहाँ से मैं ज़्यादा राउंड नहीं दूंगी, इस तरह से। और यहाँ से भी ऐसे ही निशान लगा लेंगे। आप चाहो तो यहाँ से भी जैसे हमें इस तरफ से रखी थी बाहर की तरफ से ऐसे निशान लगा लें। तो इसमें मैंने 1.5 या 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है, तो मैं इसमें ऐसे ही लगाऊंगी। इस तरह क्रोच एरिया से मिला लें सिफर फट्टी को और इस तरह से लगा लें। तो ये होगी हमारे, ये मैंने निशान लगा लिए हैं फ्रंट पल्ले के। तो मैं इसको कटिंग कर लेती हूँ। तो हम बैक पल्ले को कैसे हमें बैक उठाकर कटिंग करना है तो मैं वो बताती हूँ आपको। ये मैंने बैक पल्ले को बिछा लिया है और बैक पल्ले को बिछाने के बाद हमने क्या करना है, इसमें भी हमें सेंटर का ही निशान लगाना है पहले। तो ये निशान मैं 10.25 इंच पे निशान लगा लूंगी। ये मैंने एक 10.25 इंच पे यहाँ पर निशान लगाया और 10.25 इंच पे ही यहाँ पर लगा लूंगी इस तरह से 10.25 पे लगा के, और इसको हम सीधा कर लेंगे। इस तरह से अब हम इन निशानों को सीधा कर लेंगे। इस तरह से ये मैंने निशान को सीधा कर लिया है। सीधा करने के बाद अब हम इस पे प्लाजो रखेंगे, सॉरी ट्राउजर को रखेंगे इस तरह से फ्रंट पल्ले को। और जो हमें ये सेंटर का निशान लगाया है इसी से ही हमें इस तरह से सेंटर मिलाकर रखना है।
यहाँ से भी हम सेंटर मिला लेंगे और ऊपर से भी सेंटर को मिला लेंगे इस तरह से। ये रख लिया है। अब इसमें क्या करना है कि इसमें हम इस साइज के अंदर 46 हिप के हिसाब से बता रहे हैं, तो इसी में ही हम बैक को यहाँ से 2.5 इंच उठाकर कटिंग करेंगे। तो ये मैंने एक 2.5 इंच पे निशान लगाया और इस निशान को हम यहाँ पर मिला देंगे इस तरह से। ये देखिए, ये मैंने इसको इस तरह से तिरछा मिला दिया है। और मिलाने के बाद यहाँ से ये जो क्रोच एरिया फ्रंट में कट किया था, तो इसी से ही ऐसे एक सीधी लाइन खींच लेंगे ऐसे। ये मैंने सीधी लाइन खींच ली है ऐसे। और यहाँ से हमें 2 इंच 1.5 इंच ऐसे 2 या 1.5 इंच, आप जितना चाहो मार्जिन एक्स्ट्रा ले सकते हो। ये मैंने 1.5 इंच पे निशान लगाना है। ये निशान लगाया इस तरह से ऐसे। 1.5 इंच में हमें ये सिलाई के मार्जिन में भी, और जो हमें एक्स्ट्रा चाहिए था वो इसी में ही। और यहाँ से भी हम 1.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। और ये 1.5 इंच पे निशान लगाया और यहाँ से हम शेप पट्टी से ही इसको इस तरह से मिलाएंगे। ऐसे मिलाने के बाद अब यहाँ से हम बैक पल्ले क्रोच एरिया की शेप देंगे इस तरह से। तो यहाँ से हमें कोई भी निशान नहीं लगाना है। अब हमें यहाँ से लेके इस तरह से और ऐसे इसको कट कर लेंगे। इस तरह से, और यहाँ से भी कट कर लेंगे। और इसको यहाँ से ये मैंने एक साइड से कट कर लिया है। अब इसको इस तरफ से भी कट कर लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी पॉकेट कैसे कट करनी है। ये जो ट्राउजर के साइड से नीचे की तरफ से फैब्रिक बचा था, इसी में से मैं पॉकेट निकालूंगी। और पॉकेट के लिए ये पॉकेट की लंबाई मैंने यहाँ से 14 इंच तैयार रखनी है। तो ये मैंने एक 14 इंच पे निशान लगाया। यहाँ से इस निशान को सीधा कर लेंगे। और सीधा करने के बाद अब हमें पॉकेट की लंबाई चौड़ाई कितनी रखनी है, तो चौड़ाई हमें इसमें 7 इंच रखनी है। तो ये इसमें 8 इंच आई है, तो हम 1 इंच इसमें से कम कर देंगे। और पॉकेट कोई भी मुश्किल काम नहीं है कट करना, बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। और यहाँ से भी हम इसको अलग अलग कर लेंगे इस तरह से। अलग करने के बाद इसको इस तरह से करेंगे और इसमें 1 इंच जो एक्स्ट्रा है हम उसको निकाल देंगे कट करके। इस तरह से रखेंगे और यहाँ से देख लेंगे चौड़ाई हमें 7 इंच तैयार रखनी है, तो हम यहाँ से 7 इंच का निशान लगाएंगे इस तरह से। और यहीं से हम इसे ऐसे ही कट कर देंगे। इस तरह से ये कट कर दी है। तो इसकी चौड़ाई है 7 इंच और लंबाई है 14 इंच। तो ये मैंने 2 अलग अलग पीस लिए हैं पॉकेट के लिए। तो चलिए मैं आपको पहले ट्राउजर को बता देती हूँ कि कैसे सिलना है। तो ट्राउजर को सिलना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही इजी तरीके से बताऊंगी। पहले हम इसके क्या करेंगे, यहाँ से आसन को सील लेंगे। आसन को सीलने के बाद इस तरह से फिर हम इसको ऐसे रखेंगे, फ्रंट को भी
और फ्रंट को ऐसे रखेंगे और बैक को इसके नीचे रखेंगे और फिर यहाँ से साइड से सिलाई लगा लेंगे सिंपल सी। तो मैं आसन को ज्वाइंट कर लेती हूँ ऐसे। और पहले हम फ्रंट के आसन को ज्वाइंट करने के बाद करके लेके आती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ और मैं आपको पॉकेट लगाना बताऊंगी इसमें कि कैसे लगानी है। मैंने पॉकेट को कट कर लिया है और पॉकेट को कैसे कट किया है ये मैंने देखिए। इसकी लंबाई मैंने 14 इंच रखी है और चौड़ाई मैंने इसकी 7 इंच रखी है। तो पॉकेट कट करना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही आसान है। ये मैंने 2 पीस लिए हैं, लंबाई में 14 इंच है और चौड़ाई में 7 इंच है। तो ये मैंने पॉकेट कट कर ली है। और यहाँ से भी मैंने यहाँ पर ये आसन को बैक और फ्रंट को भी ऐसे ज्वाइंट कर लिए हैं। तो अब हमें इसको पॉकेट कैसे लगानी है ये देखिए। हम बैक पल्ले को पीछे कर देते हैं और पीछे करने के बाद अब हमें यहाँ पर लगानी है पॉकेट। तो पॉकेट कैसे लगानी है, पहले हम इसको यहाँ से इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद और यहाँ पर एक निशान लगाएंगे, इस निशान से आधा इंच ऊपर की तरफ इस तरह से ये निशान लगाया। अब इस निशान के पास से ही हमें यहाँ से भी 1 इंच और छोड़ देना है इस तरह से। तो 1 इंच छोड़ने के बाद यहाँ से हम लगाएंगे 6 इंच का निशान, 6 इंच का इस तरह से। ये मैंने 6 इंच का निशान लगाया और ये पॉकेट उठानी है। पॉकेट का एक हिस्सा लेंगे और इस हिस्से को हम यहाँ पर रखेंगे इस तरह से और इन निशानों को हम पॉकेट के ऊपर लगा लेंगे इस तरह से। ये निशान नहीं लगाना, सिर्फ ये लगाना। यहाँ से हमें 6 इंच तक निशान लगाया था। तो ये निशान लगाने के बाद इसको हम हाफ इंच इस तरह से निशान लगा लेंगे। ये देखिए। अब हम यहीं से क्या करेंगे, यहीं से ऐसे लेके और इस तरह से ही सिलाई लगा देंगे। मैं यहाँ पर सिलाई लगा लेती हूँ। तो इसको फोल्ड कैसे करना है मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने यहाँ से सिलाई लगा ली है और सिलाई लगाने के बाद अब हम यहाँ से कॉर्नर से इस तरह से यहाँ पर हल्के से कट लगा लेंगे ताकि तब हम इसको फोल्ड करें तो आसानी से ये फोल्ड हो जाएगी यहाँ से। तो इस तरह से पहले इस पे सिलाई को देखकर ही कट को लगाना है, कभी यहाँ से सिलाई ना कट हो जाए। सिलाई हमें कट नहीं करनी है, इस तरह से कट लगा लें। ये देखिए ये मैंने कट लगा लिया है। अब हम इसको उल्टी तरफ को पलट देंगे इस तरह से। यहाँ से ऐसे करेंगे और यहाँ से भी इसको अंदर की तरफ रखेंगे इस तरह से। ये देखिए कुछ इस तरह से बनेगा और यहाँ से भी ऊपर से हम एक सिलाई लगा लेंगे। तो चलिए मैं आपको मशीन के ऊपर समझाती हूँ कि इसमें बैक पल्ला कैसे ज्वाइंट करना है। ये मैंने यहाँ से भी सिलाई लगा ली है और सिलाई लगाने के बाद हम अब इसको उल्टी तरफ से पलटेंगे इस तरह से। पलटने के बाद ये देखिए अब इसको हम यहाँ पर ज्वाइंट करेंगे ऐसे। आपको जो सिलाई को अंदर यहाँ से बिल्कुल गुम करनी है तो इसको इस तरह से पलट के और ऐसे रखते हुए इसको और यहाँ से इस तरह से सिलाई लगाएंगे। तो इसको हम जब पलटेंगे तो पलटने के बाद ये सिलाई हमारी ऐसे गुम हो जाएगी। तो मैं आपको 2-3 तरीके से बताती हूँ। और एक तरीका ये है इसमें सिलाई लगाने का। यहाँ से हम इसको ऐसे ही स्टिच कर लेंगे और स्टिच करने के बाद दोनों फैब्रिक को अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करके और यहाँ से अलग से सिलाई लगा लेंगे ऐसे ही। तो अब दो तरीके मैंने आपसे बता दिए। और एक तरीका और ये है कि इसको ऐसे ही यहाँ से लेके ऐसे स्टिच कर ले और बाद में इस पर ओवरलॉक कर सकते हो। तो मैं इस पर ओवरलॉक करूँगी तो मैं इसको ये ऐसे ही स्टिच कर लूँगी। तो इसको स्टिच कैसे करना है, पहले इसको इस तरह से रखेंगे और यहीं से ही इसको ऐसे सिलाई लगाएंगे सीधी तरफ से ऐसे देख के और इस पल्ले को ऐसे मिला लें। सिर्फ हमें यहाँ से हाफ इंच का ही, जितना हमें ऊपर से पॉकेट कट की है ये इतना ही हमें नीचे गैप रखना है ये। तो यहाँ पर आने के बाद यहाँ तक, तो यहाँ पर हमें ये पैर यहाँ पर रखना है इस पर पॉकेट के ऊपर की साइड और फिर सिलाई लगानी है।
इस तरह से, और इसको हम यहाँ से उतार लेंगे। ये यहाँ पर मैंने एक साइड से पॉकेट को अटैच कर दिया है। तो अब अटैच करने के बाद अब ये देखिए, यहाँ से हमारा बंद है और ये ओपन है इस तरह से। तो इसको भी यहीं से लेके ऐसे और इसको ऐसे सील लेंगे। इसको हमें इसके ट्राउज़र के ऊपर नहीं सीलना है, इसको यहाँ से सील के और इसको अलग कर लेंगे यहाँ से ऐसे उठा के। तो यहाँ से भी हम इसको ऐसे घुमा लेंगे। इस तरह से इसमें हमारी पॉकेट अब तैयार है। इस तरह से ये देखिए, बिल्कुल हमारी पॉकेट ऐसे तैयार है। ये ऐसे अब इसमें क्या करना है, हमें बैक पल्ले को ज्वाइंट करना है। तो बैक पल्ले को हम कैसे करेंगे, यहाँ से इस तरह से जोड़ लेंगे और यहाँ से भी इस तरह से ज्वाइंट कर लेंगे। तो मैं उसको यहाँ से सील लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे क्या करना, कैसे इलास्टिक डालनी है। मैंने दोनों साइड से सील लिया है, इस साइड से भी और इस साइड से भी। ये मैंने यहाँ से सील दिया है। अब हम इसकी पहले मोरी को फोल्ड करेंगे कि मोरी इसकी कैसे फोल्ड करनी है। ये देखिए, मोरी को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और मैंने सीलने के बाद इस पे और लॉक भी कर ली है। अब ये जो हमने यहाँ पर निशान लगाए थे, ये मैंने 3-3 इंच के निशान लगा रखे हैं, जो कि हमें ये मोरी को फोल्ड करना है। ये मार्जिन लिया था हमें 3 इंच मोरी फोल्ड करने के लिए। तो मैंने 3-3 इंच के निशान लगा लिया और इसे हम स्केल की हेल्प से इनको सीधा कर लेंगे। निशानों को इस तरह से सीधा करने से क्या होता है कि हमारी मोरी एकदम से एक्यूरेट आएगी। हम इसी निशान से ही हम इस मोरी को फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से पहले हम एक बार इस तरह से फोल्ड करेंगे ऐसे, और फिर इसको यहीं से ही ऐसे फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए, मैं पहले ये मैंने लाइन खींची है जो इससे इस पर रख के और इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। और यहाँ से मैं बिल्कुल किनारे से सिलाई लगाऊंगी। आप चाहो तो इस पर तुरपाई भी कर सकते हो, मोटे बखिए से सिलाई लगा लें। और यहाँ से जो ये सिलाई आएगी हमारी, ये सेंटर में ही इस तरह से मिलके आनी चाहिए यहाँ से, और इसको भी ऐसे ही पलट लें। ऐसे मोरी को फोल्ड करने से क्या होता है कि हमारे प्लाजो में कोई भी यहाँ से मोरी के पास से कोई भी कमी नहीं आएगी, साइड से उठने की कोई भी। तो ये मैंने एक साइड से मोरी को सील लिया है, ये देखिए तरह से। तो ऐसे ही मैं दूसरी साइड की मोरी को भी सील लेती हूँ। ये देखिए, ये मैंने मोरी के दोनों स्टेप तैयार कर लिए हैं। अब हम इसमें इलास्टिक डालेंगे। तो इसमें 46 हिप थी, तो 46 हिप में हमें इलास्टिक कितनी डालनी चाहिए, तो इलास्टिक हम लेंगे 28 इंच की। तो जो कि इस तरह से ओपन में ये 28 इंच की है और ऐसे ये 14 इंच की तैयार रहेगी। तो इस साइज के अंदर हम 14 इंच की इलास्टिक को डालेंगे। तो मैंने 1 इंच इसमें एक्स्ट्रा लिया है, तो 14.5 इंच लिया है, तो सॉरी 15 इंच। तो जैसे कि हम इसको ऐसे दबाएंगे तो हमारा 1 इंच ऐसे चला जाएगा, तो 14 इंच ये तैयार रहेगा। तो पहले हम इलास्टिक को इस तरह से यहाँ से सील लेते हैं। आप चाहो तो ऊपर से ना इस तरह से भी सील लेते हो, यहाँ से पक्का कर ले इसको मिलाकर। बट मैंने इसमें 1 इंच फालतू लिया है, तो मैंने ये इसमें ऊपर रख के ही इसको स्टिच करूँगी। इलास्टिक को यहाँ से पक्का कर लेंगे।
लास्टिक को यहाँ से पक्का कर लिया है। इस तरह से पक्का करने के बाद हम प्लाजो को ट्राउज़र को सीधा कर लेंगे। और मैंने ट्राउज़र को सीधा कर लिया है। सीधा करने के बाद लास्टिक को हम सीधी तरफ से ही लगाना स्टार्ट करेंगे। जैसे कि हमें फ्रंट पल्ले की पहले कटिंग की थी तो हमें निशान लगाया था, इसी निशान से ही हम लगाना शुरू करेंगे। तो इसको इस तरह से रखें और यहाँ से ही हम ये निशान लगाया था जो उसके बिल्कुल पास से रखना है। और इस तरह से हम फैब्रिक को लास्टिक के ऊपर फोल्ड करेंगे। और हमें सिलाई लास्टिक के ऊपर नहीं लगानी है, लास्टिक के बिल्कुल पास से सिलाई लगानी है। तो इस तरह से हम सिलाई से सिलाई मिला लेंगे और सिलाई से मिलाकर ही फिर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से ऐसे फोल्ड करते हुए और सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से सिलाई को लगाना है। ये देखिए ये मैंने सिलाई को यहाँ से कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। ये अब इसको ये देखिए अब इसको इस तरह से खींच लेंगे ऐसे। और ऐसे खींचने के बाद इसके ऊपर से एक सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से सिलाई लगा ले। आप चाहो तो इसमें 2 सिलाई भी लगा सकते हो। और जो एक सिलाई लगानी है तो इसके सेंटर से सिलाई लगाओ। जो आप पे ऐसे नहीं सिलाई लगती तो सेंटर से निशान बना लो और उसी निशान से सिलाई को लगा लो। ये सिलाई लगा ली है। धागे को कट कर लेती हूँ। ये देखिए ये सिलाई लगाने के बाद कुछ इस तरह से आएगा प्लाजो का लुक कमर से। और ये देखिए ये पॉकेट है यहाँ पर, तो पॉकेट भी इस तरह से ही आएगी। अब हम इसकी लगाते हैं अंदर की सिलाई। तो अंदर की सिलाई को कैसे लगाना है ये देखिए, थोड़ी बता देती हूँ मैं आपको। इस तरह से और ऐसे चारों पल्लों को मिला लेंगे। मिलाने के बाद इसको हम देखेंगे कि इसमें हमारा जो आसन कट किया था वो इक्वल है, तो तभी हम इसकी सिलाई लगाएंगे। यहाँ से आसन मिला लें इस तरह से। तो इसको ऐसे देखें, ये देखिए मिलाने के बाद हमारा आसन बिल्कुल इक्वल है सेंटर से और यहाँ तक और मोरी पे इस तरह से। अब हम इसकी सिलाई लगाएंगे। मोरी का निशान लगा लेंगे हम यहाँ पर इस तरह से। और इसमें मोरी रखी थी मैंने 9 इंच, तो यहाँ पर 9 इंच पे ही निशान लगाएंगे। और इस निशान को हम यहाँ पर देखेंगे पहले कि हमें थाई कितनी रखी थी। ये मैं आपको थाई के बारे में बता रही थी, तो यहाँ पर आपको शायद मशीन पर समझ नहीं आएगा कि मैं कैसे बता रही हूँ। तो चलिए मैं आपको काउंटर पर समझाती हूँ कि कैसे लगाना है। ये देखिए मैं आपको यहाँ पर समझाती हूँ कि कैसे। यहाँ पर ये मैंने मोरी का निशान लगाया था 9 इंच पे,
तो 9 इंच पे मोरी का निशान लगाने के बाद यहाँ से हम थाई देखेंगे इसकी कि हमें थाई कितनी रखी थी। इसमें थाई हमें रखी थी 14 इंच। तो यहाँ पर मैं ये 14 इंच पे एक निशान लगा लूँगी। तो निशान लगाने के बाद ऊपर से हमें आसन को भी देखना है कि आसन भी हमें 14 इंच रखा था। तो यहाँ पर भी हम एक निशान 14 इंच पे आसन पे लगा लेंगे। तो इस तरीके से निशान लगाने के बाद हम इसको सेफ पट्टी से ही जैसे हमें कटिंग किया था वैसे ही इसको सेफ दे देंगे। ये मैंने कम्प्लीटली तैयार कर लिया है और कम्प्लीटली तैयार होने के बाद कुछ इस तरह से लुक आएगी। ये देखिए मैं आपको इस तरह दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ, कहीं भी सड़बट कुछ नहीं है इसमें, बहुत ही सफाई के साथ बना है। ये देखिए इस साइड से भी इस तरह से कुछ हमारा प्लाजो नज़र आएगा। तो आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर करें, साथ में कमेंट करें और हाँ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।